श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 66 श्लोक क्रमांक 21। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अपने भक्त अर्जुन को आत्म तत्व के विषय में समझा रहे हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम इस 19वें श्लोक में आत्मा हनन क्रिया का कर्ता तथा कर्म नहीं है, यह प्रतिज्ञा भगवान ने की। और न जायते इस 20वें श्लोक में आत्मा की निर्विकारता को बताया। अब प्रतिज्ञा पूर्वक उपर्युक्त प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि यह शरीरी किसी अन्य को क्यों नहीं मारता। इस प्रश्न का अब वे उत्तर देते हैं इस 21वें श्लोक में। वेदा विनाशनम नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अन्वयार्थ। हे पार्थ, यह एनम अविनाशनम नित्यम अजम अव्ययम वेद। हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, स कथम कम सह पुरुषः कम कथम घातयति कम कथम हन्ति। वह पुरुष किसको कैसे मारे और किसको कैसे मरवाए। इस श्लोक का सरल अर्थ हुआ। अब आइए इस पर थोड़ी और अधिक चर्चा करते हैं। अर्जुन को भगवान कहते कि हे पार्थ, यह एनम अविनाशम नित्यम अजम अव्ययम वेद। जो मनुष्य इस शरीर को माने आत्मा को अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, जन्म रहित जानता है और अव्यय जानता है, परब्रह्म परमात्मा ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, उसे पार्थ कहते हैं। पार्थ संबोधन कर भगवान उसे उस परम तत्व को जानने का इशारा करते हैं। जो साधक इस नवद्वार के पूर्व में स्थित शरीरी माने आत्मा को जन्मादि विकार रहित नित्य अज और अव्यय जानता है, ऐसा महापुरुष, ध्यान रखना, षड विकार आत्मा के नहीं है, शरीर के है। यह जिसने जाना है, भगवान ने यहां पर वेद जानना इस शब्द पर बल दिया है। मानना और जानना इसमें थोड़ा भेद होता है। मानना मन से होता है, यह व्यक्ति पर निर्भर है किसी को क्या मानना। हमने अपने संबंध में जो कुछ मान्यताएं बनाई है वे हमारी अपनी दृष्टि से ही है। मैं पिता हूं, पुत्र हूं, पोता हूं, अधिकारी हूं, मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, इत्यादि सब मान्यताएं जो है ना हमारी, वे मानसिक मान्यता है। मान्यताओं का आधार जो होता है ना, वह हमारी अपनी समझ होती है। जैसा हम समझते हैं वैसा हम मानते हैं। अरे भाई, भगवान है, इसे भी हम मानते ही है, उसका हमें किंचित मात्र भी अनुभव नहीं है। दुनिया कहती है कि परमात्मा है, अतः हम भी कहते हैं कि परमात्मा है। और समस्त मान्यताओं का आधार जो होता है ना, वह हमारा मन ही होता है।
अतः यह समस्त मान्यताएं रेत के घर जैसी है, कब गिरेगी कोई भरोसा नहीं बाबा। श्री कृष्ण कहते हैं उस तत्व को जानो, वह जैसा है वैसा जानो। बुद्धि की कसौटी पर उस सत्य को कसने का प्रयास करो, लेकिन ध्यान रखना वह बुद्धि से भी नहीं जाना जाता, यह भी उतना ही सत्य है। तो क्या उसको बुद्धि के द्वारा जाने ही ना? ऐसा नहीं है। बुद्धि के द्वारा इतना अवश्य पता चलेगा कि बुद्धि जिसे जान रही है वह यह अमर तत्व नहीं है। बुद्धि भी उस परम सत्य तक पहुंचने का एक माध्यम हो सकती है। बिना जाने सिर्फ मानने मात्र से खोज का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उस अनंत की यात्रा रुक जाती है और हम उस मान्यताओं को जानने के भ्रम में पड़े रहते हैं आजीवन। इसलिए मान्यताओं को यदि नष्ट करना हो तो जानना होगा। जानना भी दो प्रकार का होता है। एक जानना होता है पुस्तकों के द्वारा, पुस्तकों में उस प्रभु का वर्णन पढ़ लिया, पता चला अर्थ का, बोध हो गया। शब्दों को समझने का जो भाव है वह भी ज्ञान ही है, किंतु पुस्तकों का ज्ञान पुस्तक तक ही सीमित रहता है। जैसे तैरने के शास्त्रों में हम में से किसी ने पीएचडी प्राप्त की हो, किंतु पानी में उतरना ही न जाना हो, तो वह ज्ञान मात्र बोझ ही है। केवल किताबें पढ़ने से कोई पानी में तैर नहीं पाएगा। तैरने का ज्ञान अलग होता है और तैरने का अनुभव अलग होता है। जो पानी में तैरना जानता है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेता है, ज्ञान क्या होता है और अनुभव क्या होता है। पुस्तकों को जो जानना है वह प्रत्यक्ष अनुभव में भी आना चाहिए। हमारे संतों ने कहा, वेदांचा तो अर्थ आम्हासी चठावा एरान्नी वहावा भार माथा। इसका अर्थ क्या है? हमको वेद भले ही पता ना हो, लेकिन वेदार्थों को हम जानते हैं। वेदार्थ माने कौन? साक्षात परमात्मा विठ्ठल, भगवान कृष्ण। नंद बाबा के आंगन में नृत्यति वेदांत सिद्धांत। संतों ने कहा कि नंद बाबा के आंगन में वेदांतों का सिद्धांत नृत्य कर रहा है। हाँ महाराज, वेद में लक्षित तत्व का हमें अनुभव होना चाहिए। उस परमात्मा अनुभव से जो परिपूर्ण है उसे तत्ववेत्ता कहते हैं। ऐसा जो तत्ववेत्ता पुरुष है अर्जुन, अरे बाबा, स पुरुष कम कथम घातयति कम कथम हंति। वह पुरुष किसको कैसे मारे और किसको कैसे मरवाए। वह किसको कैसे मारे माने मारे तो तब ना जब दूसरा मौजूद होवे। मरवाने की प्रेरणा तो वह तब दे जब कोई मरे। उस अविनाशी अष्टत्व को जानने के पश्चात न तुम उसे मार सकते हो और न मैं तुझे उन्हें मारने के लिए प्रेरित भी कर सकता हूं। मरना और जीना शरीर को ही संभव है, शरीर के लिए नहीं। ध्यान रखना, कर्ता, कारिता और समर्थक, इन तीन लोगों को किसी भी कर्म का फल समान मिलता है। कर्ता माने हिंसा करने वाला, कारिता माने हिंसा कराने वाला, और समर्थक माने हिंसा का समर्थन करने वाला।
बकरे को मारने वाला, बकरे को खाने वाला और उस बकरे की प्रशंसा करने वाला, इन तीनों को समान पाप मिलता है। हिंसा करने का बोध जब तक बुद्धि को होता है, हिंसा से अहंकार भरता है, हिंसा में रस आने लगता हो, तब तक हिंसा हिंसा ही है, ध्यान रखना। दूसरों को मारना एक जघन्य अपराध ही है। दूसरों की मृत्यु से रसानुभूति होना यह इस बात का प्रमाण है कि मारने वाला स्वयं मृत्यु से भयभीत है। दूसरों को मारकर स्वयं को बचाने का उपाय करना यह परम अज्ञान का लक्षण है। शरीर के स्तर पर जीने वालों के लिए हिंसा एक महान पाप है। श्री कृष्ण भगवान यहां पर आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा में मारने मरवाने का भय नहीं होता, वह इससे परे है। इसलिए आत्मज्ञानी भव। तुम्हें जब आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो ये युद्ध तुम्हारे लिए खेल बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं खेल खेल रहा हूं। इस युद्ध का तुम्हारे आत्मा को कोई भी स्पर्श नहीं होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय मेरे महाकाल।